चैप्टर 3 श्लोका 19। हुआ जी, हम लोग चैंटिंग करेंगे। यस। तस्मा तस्मा दसक्तः दसक्तः सततम सततं कार्यम कार्यं कर्म कर्म समाचर समाचर असक्तो असक्तो याचरन् कर्म याचरन् कर्म परमाप्नोति परमाप्नोति पुरुषः। परमाप्नोति पुरुषः। वेरी गुड। श्लोका 20। कर्मण्यैव कर्मण्येव हि संसिद्धि हि संसिद्धि मास्तिता मास्तिता जनकादयः जनकादयः लोकसंग्रह लोकसंग्रह मेवापि मेवापि संपश्यन् संपश्यन् कर्तुमर्हसि कर्तुमर्हसि मर कर्तुमर्हसि मर्हसि। कर्तुमर्हसि 21। यद्यदा यद्यदा चरति 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 श्रेष्ठस् श्रेष्ठस् तत्तद्देवे तत्तद्देवे तरो जनः तरो जनः स यत् प्रमाणम् स यद्य प्रमाणं स यत् स यद् प्रमाणं प्रमाणम् कुरुते स यत् कुरुते लोकस् लोकस् तदन्नु ददन्नु वर्तते। वर्तते। थैंक यू। सो अभी श्लोका 19। तो श्लोका 19 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपना कर्म करता है वो कर्म किस प्रकार से करता है। अनासक्त भाव से। मतलब आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं क्योंकि वो आपको करना है और आप ये उसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ कर्म करते जा रहे हैं और आप ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा। आपका उससे लगाव नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कृष्ण भगवान जी ने मुझे चुना है ये सारे कर्म करने के लिए। क्योंकि भगवान जी तो ये सारे कर्म बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो कर्म हम कर रहे हैं, पर वो हमसे करवा रहे क्योंकि उनका बहुत बड़ापन है। उन्होंने हमें चुना ये सारे कर्म करने के लिए। जैसे अर्जुन, है ना। अर्जुन नहीं चाहता था लड़ने के लिए, मारने के लिए, पर भगवान जी बोले तू युद्ध कर, तू मार सबको, ताकि तेरा नाम होगा। कृष्ण भगवान ने क्या कहा उसे कि यहाँ जो भी है उनका आखिरी समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि एक्सपायरी डेट आ गया है, ये शरीर के एक्सपायरी डेट आ गए, इनका आखिरी समय आ गया, ये तो जाएंगे ही। तू मारेगा तो तेरा नाम होगा और तू नहीं मारेगा तो तेरी बदनामी होगी। पर ये जो लोग यहाँ हैं ये सब मरेंगे, इनका समय आ गया है। तो तू लड़, तू मार और अपना नाम कर, अपना नाम रोशन कर। तो ये होता है इस श्लोका का एग्जाम्पल कि भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो कर्म हैं हमें करने चाहिए, किस भावना से करने चाहिए। हमारे अंदर जो होते ना भावना, कि हमें वापस में कुछ नहीं चाहिए बल्कि हमें शुक्रिया करना चाहिए कृष्ण भगवान जी को। थैंक यू बार बार बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें चुना है ये सब कर्म करने के लिए, अपने अपने कर्म, हमें किसी और के कर्म नहीं करने। तो जब उस भावना से कोई कर्म करता है तो क्या होता है, उसको भागवत प्राप्ति होती है। भागवत प्राप्ति माने मोक्ष, कृष्ण भगवान मिल जाते हैं।
तो मोक्ष के कितने अलग अलग नाम है। मोक्ष, भागवत प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, है ना। बोले तो वो सब मिल जाएंगे, कृष्ण भगवान जी मिलेंगे। तो कृष्ण भगवान जी और एक एक तरीका बता रहे हैं कि हम कैसे ये जो हमारे अंदर आत्मा है उसको कैसे हम मोक्ष दे सकते हैं, कैसे हमें कृष्ण भगवान मिल सकते हैं सिर्फ अपना रोजमर्रा का काम करने से, है ना। हमको कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं डालना है जीवन में। कुछ आज ज्यादा काम नहीं करना है कि कम काम नहीं करना है कि ज्यादा पूजा नहीं करनी है। बस जो भावना से हम अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं उस भावना के ऊपर हमको ध्यान देना है कि हम किस भावना से कर रहे हैं। कहीं हमारे अंदर, है ना, हम कुछ गलत भावना से तो हमारे काम नहीं कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं ना, कोई, है ना, बहुत ज्यादा वाहवाही के लिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारी भावनाएं होती है ना, बहुत सारी अलग अलग भावना होती है। तो हमें उस पे ध्यान देना है। अगर सच्चे मन से, सही भावना से और सही कर्म करने से भी कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है, भागवत प्राप्ति। तो अनासक्त भावना से कर्म करना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये काम हम कृष्ण भगवान जी के हुक्म से कर रहे हैं, उनकी मर्जी से कर रहे हैं, उनकी खुशी से, और उनको ऑफर किया। ऐसे करने से कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि तुमको भागवत प्राप्ति हो जाएगी और कामयाबी भी अपने आप ही मिलेगी, है ना। जैसे अब अगर हम ले लें कि एक विराट कोहली ले लेते जो बहुत फेमस है। तो विराट कोहली क्या करता है, वो तो क्रिकेटर है। तो वो क्या उस भावना से खेलता है क्या कि मैं जीतूंगा तो मुझे कुछ इनाम मिलेगा। वो सिर्फ खेलता है क्योंकि उसका कर्म है खेलना, है ना। वो भारत के लिए खेलता है, तो वो तो अर्जुन की तरह हुआ। अर्जुन भी तो भारत के लिए ही लड़ रहा था। विराट कोहली भी भारत के लिए खेलता है, भारत का नाम रोशन करने के लिए खेलता है। तो उसका उसका लक्ष्य क्या होता है, उसके अंदर की भावना क्या होती है कि मुझे बस खेलना है, अच्छा खेलना है ना, ताकि पूरे जनहित के लिए अच्छा हो। अगर वो उस भावना से खेले कि मुझे हर वक्त जीतना है, हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो वो विराट कोहली बनता ही नहीं आज। तो भगवान जी वही समझा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर की भावना को बदलिए, तुम किस भावना से अपने कर्म कर रहे हो, और हमें अपना ही कर्म करना है। अगर विराट कोहली कोई सिंगर, चलो आशा भोसले को देख के सोचता कि नहीं, उसकी वाइफ को ही ले लीजिए, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा के जैसे मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तो वो क्या इतना अभी जो इतना सक्सेसफुल है वैसे होता? नहीं होता, है ना। विराट कोहली का कर्म है क्रिकेट, उसकी बीवी का कर्म है एक्टिंग। तो दोनों अपने अपने कर्म ही कर रहे हैं, तभी वो अपने अपने कर्म की वजह से इतने सक्सेसफुल है। वो अपने ही कर्मों पे ध्यान लगा रखे हैं। वैसे ही हमको भी हमारे ही कर्मों पे ध्यान लगाना है, ना कि इधर उधर दूसरों के कर्मों पे देना नजर डालनी है। क्योंकि दूसरों का कर्म बहुत अच्छा लगता है ना। बोलते हैं ना, दूसरे तरफ की घास ज्यादा हरी दिखती है। तो दूर से तो सब कुछ ही सुंदर दिखता है, पर जब हम पास जाते हैं तब पता चलता है कितने कांटे हैं उस राह में, है ना, कितने अड़चन हैं। तो यही भगवान जी समझा रहे, अपने कर्म पे ध्यान रखो और अच्छी भावना से कर्म करो, ताकि हम अपने कर्मों से हमारी आत्मा को भगवत प्राप्ति करा दें। ऐसा कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 19 में बोला है। तो जब भी हमारे मन में ऐसा विचार आए कि क्यों करें हमारा कर्म, क्यों कर्म करें, क्यों, है ना, ये अपना कहते हैं ना आजकल डेली रूटीन करें, तो फिर ये श्लोका याद आना चाहिए, ये सब कृष्ण भगवान जी की बातें याद आनी चाहिए कि क्यों करना है। क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी एक तरह से पूजा है ना, ये भी एक तरफ से तप है, यज्ञ है, जो हम रोज करते हैं। चलिए बुआ जी, आपको ही समझाना है आज। आप म्यूट है बुआ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि अपने को कर्म ऐसे करने हैं कि कर्मों में अपनी
सच्चाई लगनी चाहिए और सफलता होनी चाहिए उसमें। मतलब बदले की भावना से अपने को कर्म नहीं करने हैं। अच्छे मन से कर्म करने, सबको अपने अपने कर्म अपन लेके आए हैं साथ में। तो अपने कर्म को ऐसा नहीं सोचो कि मेरा ऐसा कर्म क्यों है। जो भी हमें कर्म मिले हैं उसको मन से करके, उस कर्म को सच्चा और पवित्र बना के हमको मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं अर्जुन को कि ये सब लोगों, सब सैनिकों की एक्सपायरी डेट आ गई है। तो आपको इसका वध करके अपना नाम कमाना चाहिए। अगर तुम नहीं वध करोगे तो और कोई वध करेगा, तो तुम्हारी तुम्हारी वाह वाह नहीं होगी, तुम्हारी कायरता दिखाई देगी। इसलिए हमें अपना कायरता नहीं दिखाना है, अपने आप को निडरता से काम करना है और अच्छे मन से और अच्छे कर्मों से। कर्म किए जा, धर्म किए जा, फल की चिंता न कर, भगवान भगवान बोलता है। फल तो अपना भगवान अपने को देख रहा और देगा। नारायण नारायण। थैंक यू बुआ जी, नारायण नारायण, बहुत अच्छा। श्लोका 20 में अभी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि भगवान जी अभी बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान जी अभी अर्जुन को बता रहे हैं, बोल रहे कि ऐसा पहले भी हुआ है कि सिर्फ कर्मों से किसी ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, है ना। तो ये बता रहे कृष्ण भगवान जी कि सिर्फ कर्मों से, जिसने ना अपना शरीर देखा, ना अपनी मोह माया देखी, बस अपने कर्म इतने अच्छे किए उस जीव ने कि उसके कर्मों से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, शरीर के होते हुए ही, है ना। शरीर के होते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति माने कि उनको कृष्ण भगवान जी का एहसास होने लगता है, उनके साथ कृष्ण भगवान जी हमेशा रहते हैं। तो कृष्ण भगवान जी श्लोका 20 में यही कह रहे हैं कि है ना, तो इसके लिए कृष्ण भगवान जी ने राजा जनक का एग्जाम्पल दिया, जो सीता मैया के पिता थे। तो राजा जनक इतने अच्छे राजा थे कि वो अपने कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। कहते हैं कि वो बहुत अच्छे राजा थे, उनके जैसा राजा बनना बहुत मुश्किल है। वो एकदम परफेक्ट राजा थे, जिनको, जो सिर्फ जनहित के लिए सोचते थे, जिनको अपनी प्रजा की चिंता थी, जिनको अपने राज्य की चिंता थी, अच्छे अच्छे विचार से, ऐसे नहीं कुकर्मी विचार से, शुद्ध विचार से, अच्छे विचार से, जो चाहते थे कि उनके राज्य में हर एक की उन्नति हो, हर एक का भला हो, हर इंसान का। वो आम आदमी के लिए ज्यादा सोचते थे। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुमको उनसे सीखना चाहिए, ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने राजा जनक का उदाहरण दिया और कहा कि उनसे सीखो कि कैसे अपने कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे नीचे जो तुम्हें देखते हैं उनको प्रेरणा मिले, है ना। हर इंसान के नीचे कोई ना कोई दिखता है। जैसे हम आम इंसान है तो हमें कौन देखता है, हमारे बच्चे देखते हैं, हमारा परिवार देखता है ना। बच्चे तो हमसे ही सीखते हैं ना। तो फिर उनको प्रेरणा मिलती है कि सही कर्म करें। तो आप जैसे करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अब अर्जुन तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत ही महान इंसान था, तो उसको तो पूरी प्रजा देखती थी। तो कृष्ण और हमको हमारे बच्चे, हमारे परिवार देखते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करो कि जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुमसे प्रभावित हो रहे हैं, उनको सही प्रेरणा मिले। तो जब हम कर्म करेंगे तो हमें जो देख के सीख रहे हैं वो भी अपने कर्म करेंगे। तो ये हर इंसान के लिए है। और जैसे आज के टाइम पे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हम उनको देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, इतना सक्सेसफुल बंदा है, इतना अमीर है, करोड़ों की है ना उसके पास है जायदाद, पर फिर भी, और वो 70 से ऊपर है, फिर भी कर्म कर रहा है, फिर भी अपना कर्म कर रहा है। उसका कर्म है मूवीज में आना, पिक्चरों में आना। तो वो अपने उम्र के हिसाब से भी अभी तक काम कर रहा है। तो हमको भी उनसे है ना प्रेरणा लेनी चाहिए कि उम्र कुछ नहीं होती है, अपना जो उम्र है उस हिसाब से अपने कर्म करते चले जाना चाहिए।
अमिताभ बच्चन को कोई जरूरत ही नहीं है कोई काम करने की, फिर भी वो काम कर रहा है ना। सचिन तेंदुलकर इतना सक्सेसफुल है, क्रिकेट छोड़ दिया पर अभी अपनी ही कंपनी चला के उसमें काम कर रहा है। तो ये लोग जैसे देखिए, अभी अमिताभ बच्चन के बेटे को ले लो, अभिषेक बच्चन, क्या जरूरत है उन लोग को काम करने की, पर फिर भी सब अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि खाली बैठ के क्या करेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पर वही अपने कर्म करते रहो तो सही दिशा में चलते रहते हैं, और दरिद्रता शैतानियां सब दूर रहती है। तो हमें सब ये सब चीजों से हमको भी सीखना चाहिए कि हमेशा हर पल जब तक ये शरीर है तब तक कर्म करना है। शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अपने खुद के कर्म करने हैं, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने उनके वक्त के हिसाब से राजा जनक का एग्जाम्पल दिया, जो सीता मैया के पिता थे। तो वो इतने बड़े राजा होके भी कितने साफ मन से, सच्चे दिल से अपनी प्रजा की रक्षा कर रहे थे, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। वैसे ही हमें भी, है ना, हमें भी साफ मन से, ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ अलग विचार हो, कुछ अलग कुकर्मी विचार चल रहे हो, किसी का भला बुरा सब हमको नहीं सोचना है। हम अपने कर्म हमारे विचारों से भी बांधते हैं, सिर्फ कर्म करने से नहीं बांधते हैं। आपके विचार कैसे हैं, है ना। अगर हम देखें अभी तक कृष्ण भगवान जी यही बता रहे हैं कि अपने विचार अच्छे रखो, अपना मन साफ रखो, दिमाग साफ रखो, अंदर की भावनाएं सही रखो। तो अगर हमारा ये सब अंदर से गलत है तो भी हम कर्म बांध, हम पाप कर रहे हैं। जो हम कहते हैं ना पाप करते हैं, तो वो सिर्फ कर्म करने से नहीं, सिर्फ शरीर से नहीं होता है, बाहरी शरीर से नहीं, अंदर से भी होता है, अंदर से ज्यादा होता है। अभी तक तो कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे कि तुम्हारे विचार कैसे हैं वैसे तुम्हारे कर्म बनते जाएंगे। तुम पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, वो सब चलता जाएगा। तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, कभी भी गलती से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, है ना। विचार, मन, भावना जितना अच्छा रख सके उतना हमें कोशिश करते रहना है। यही हम सीख रहे हैं गीता में। तो अगर देखें तो भगवान जी कुछ नहीं बोल रहे कि ये तीर्थ स्थान जाओ, वो मंदिर जाओ, ये व्रत करो, है ना, ये पाठ पूजा करो, कुछ भी नहीं कहा अभी तक। उन्होंने क्या कहा, कैसा तुम्हारा मन, विचार, और कह रहे अपना कर्म करो, रोज का कर्म, रोजमर्रा का कर्म, कुछ नया नहीं करने को कह रहे हैं। जो हम करते चले आ रहे हैं उसको करते जाना है, और अच्छे मन और तन से करते जाना है। यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी ने कहा है, श्लोका 21 और 22 से। वो कह रहे हैं कि तुम्हें कोई देख रहा है, से कोई सीख रहा है, तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को अच्छा रखें, है ना। जब हम अच्छे से रहेंगे, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सीख रहे हैं, उनको भी अच्छी भावना मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने 21 और 20 एंड 21 में कहा। राज जी आपका टर्न। वापस। हाँ, वो दोनों नहीं बोलेंगे। कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि हमें बाहर से अच्छा, बाहर से तो हम सब अच्छे दिखते ही हैं, लेकिन हमें अपने अंदर से भी अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तुम अंदर से कर्म करते हो तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के नौकर, तुम्हारी घर के देवरानियां जेठानियां सब अपने को देखते कि भाभी कैसे कर्म कर रही है, क्या कर रही है, तो अपने भी क्या कर सकते हैं। और कोई अच्छा चैरिटी कर रहा है तो अपन सोचते हैं इसमें और क्या अपन सुधार कर सकते हैं। तो ये चैरिटी सच में किसी के काम आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमें जैसे अपन बाहर के कपड़े बदलते हैं वैसे कपड़े नहीं बदलना है, मन को साफ रखना है। मन के साथ साथ तन को भी साफ रखना तो है ही, मन भी साफ रखना है, और एक अपना नाम अच्छा कमा के इस दुनिया से जाना हर टाइम, और अच्छे अच्छे विचार रखने हैं। सही है, सही। और
तो वही हम सीख रहे हैं। और कृष्ण भगवान जी कितनी सरल चीज सिखा रहे हैं ना। लोगों को बहुत भ्रम है कि गीता क्या है, अरे फिर से भगवान का नाम लो, नहीं नहीं वो सब हमसे नहीं होगा। पर असल में कुछ भी नहीं है, हम तो भगवान का नाम ले ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो भगवान हमें सिखा रहे हैं मनुष्य को कैसे मनुष्य को होना है ना। मनुष्य भ्रमित हो रहा है, उसको सही ज्ञान ही नहीं है कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यही है गीता, भगवान का नाम लेना नहीं है। गीता कुछ भी धार्मिक नहीं है। गीता असल में एक ज्ञान है जो इंसानों के लिए है कि इंसान को कैसा होना चाहिए। जैसे अगर कोई एक बिजनेस के लिए चालू कर रहा है, कपड़े का बिजनेस करना चाहता है, तो उसको पहले ज्ञान बटोरना पड़ेगा ना कि वो कपड़े का काम कैसे करे। वैसे ही ये शरीर है, इस शरीर को कैसे चलाना है वो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं गीता में। तो हमको भी सबको समझाना चाहिए कि गीता भगवान का नाम लेना नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए है कि तुम इस शरीर को कैसे चलाओ। चलिए, बहुत अच्छा आज का क्लास रहा। थैंक यू सो मच।